गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में अपन एचएफ खेल रहे थे, तो उसी खेल को अपन आगे बढ़ाते हैं। एचएफ के क्वेश्चन अपन कर रहे थे, 31 अपन ने कर लिए थे, के बाद 32 पे आप आते। 32 में क्या बोल रखा है, 3 के ऊपर क्या पावर चढ़ा दी है, 3 की पावर 333 प्लस 1, फिर यहाँ पे 3 की पावर 334 प्लस 1। इनका एचएफ बताना है, क्या होगा एचएफ। देखिए इसको अच्छे से ट्राई करिए, अच्छा सवाल है, कई बार रिपीट हो रखा है, मतलब 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है वैल्यू चेंज कर करके। आप एक चीज देखिए पहले, इसको सोल्व करने से पहले आप कई बार ऐसे लिखते हैं 7 की पावर 4 ऊपर 5 है, तो आप क्या लिखते हो, पावर पे पावर होती है तो 7 की पावर 4 गुणा 5 कर देते हैं ना अपन। और पावर पे पावर होती है तो अपन ब्रैकेट के साथ ऐसे पावर होती है तो तब अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं 7 की पावर 5 ऊपर 4, किसी भी क्या 6 के ऊपर मान लो 35 लिखा हुआ है, तो इसको 6 की पावर क्या कर सकते हो, 7 इंटू 5 कर सकते हो। आप इसको 6 की पावर 7 ऊपर 5 ऐसे भी क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। थोड़ा सा पावर्स के बेसिक्स देख रहे हैं ताकि कोई नया बालक हो उसको ऐसे नहीं लगे कि यार हाँ क्या सारा मामला ही क्या है, ऊपरा पराया हो गया। अब एक चीज देखो, आप कभी कभी ऐसे आता है 6 की पावर 2 ऊपर 3, या चलो 7 ले लेता हूँ, 7 की पावर 2 ऊपर 3 और एक 7 की पावर 2 ऊपर 3। क्या बोलते हो, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग? यहाँ क्या होगा, इस केस में ये दोनों पावर गुणा हो जाएंगे, 2 गुणा 3 यानी ये तो क्या बनेगा 7 की पावर 6। जब बिना ब्रैकेट के पावर आती है तो यहाँ पावर ये पूरी चीज है, 2 की पावर 3 है पावर, ये है आइटम पावर, तो 2 की पावर 3 कितनी 8, ये है 7 की पावर कितनी 8। एक तो ये फर्क अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कहीं 2 पावर गुणा में आ जाते हैं, किसी भी नंबर पे 2 पावर आ गई x इंटू वाई, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, n की पावर x ऊपर y या n की पावर y ऊपर x। ब्रैकेट वाले मोड में आप इसको लिख सकते हो। ये दो एक बातें अपने दिमाग में होनी चाहिए इस सवाल को हैंडल करने के लिए। अब देखो यहां क्या है, 3 की पावर 333 प्लस 1, इसको तो रखो जो कहते हो। ये जो 3 की पावर 334 है प्लस 1 है, इसको ब्रेक करेंगे। यहां पावर कितनी देखो ध्यान से, 3 की पावर 334, तो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को देखिए, क्या 3 की पावर 3 की पावर ऊपर 334 है ना, इसके लिख दो 3 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 1। ये भी तो आप जानते हो ना, जैसे x की पावर 20 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 18 इंटू x की पावर 2 लिख सकते हैं, x की पावर 19 इंटू x की पावर 1 लिख सकते हैं ना। बेस सेम हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं। तो मैं सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को एक बार क्या कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं। 3 की पावर 333, ये जो ऊपर पावर है इसको तोड़ दिया, 3 की पावर 333 इंटू 3 की पावर 1, और प्लस में क्या कर है 1 है। अब देखिए इस बेस के ऊपर 2 पावर हो गई, इसको अपने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। 3 की पावर 33 इंटू 3 की पावर 1। और अभी अपन बात कर रहे थे किसी बेस पे 2 पावर ऐसे गुणा में हो तो एक को अंदर लिख सकते हैं, एक को ब्रैकेट लेके बाहर भेज सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या 3 की पावर 333, ये पावर तो अंदर रख ली और इस पावर को क्या कर दिया बाहर भेज दिया, प्लस क्या कर दिया 1। ये संख्या क्या है, जो कि तो है। अब एक काम कर रहा हूं मैं, इसको 3 की पावर 333 को इसकी जगह क्या मान रहा हूं, खाली x, तो ये क्या बन गया x प्लस 1। इस चीज को अपन ने क्या मानी x, तो ये देखिए क्या है x की पावर 3 प्लस 1, और प्लस 1 है तो 1 पे 3 पावर भी चढ़ा सकते हो। अब बताओ ना x प्लस 1 का और x क्यूब प्लस 1 के क्यूब का एचसीएफ क्या आएगा। आप ये फॉर्मूला x क्यूब प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला जानते हो ना, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। या नहीं भी जानते तो आपने नंबर सिस्टम में सुना है x की पावर n प्लस वाई की पावर n x प्लस वाई से डिवाइड होती है यदि ओड पावर हो तो इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी x का मान है क्या 3 की पावर 333 प्लस 1 अपना जवाब बन जाएगा। देखिए वापस एक बार देख लो क्या किया, इसको जो का तो रखा, 3 की पावर 334 को 2 पार्ट्स में तोड़ दे, सिर्फ इसको तोड़ रहा हूं, ऊपर वाले हिस्से को देखो बस, 3 के ऊपर 334 है तो 3 की घात 334 को मैं क्या लिख दूं ऊपर, 3 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 1। अब इस बेस पे 2 पावर है, ये पावर और ये पावर क्या है, गुणा में है। जब 2 पावर, अभी मैंने बताया जब 2 पावर किसी बेस पे गुणा में होती है तो एक पावर को अंदर रख लेते हो और एक को बाहर ब्रैकेट के साथ भेज देते हो। तो यदि ये खेल मैं यहां करूं
तो 3 के ऊपर इस पावर को तो अंदर रख लिया और इस पावर को क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। तो ये चीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, इस चीज को मान लिया x, इसको 3 की पावर 333 को x माना। तो ये चीज क्या है, x+1, ये क्या होगा, x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब। अब x+1 और x³ + 1 का क्यूब, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, तो इसमें x+1 है, सॉरी x+1 यहां भी है, यहां भी है, तो HCF क्या हो जाएगा, x+1। x की वैल्यू ये है ही, तो यही अपना क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ये आप नोट कर लो। डिफरेंस अप्रोच करेंगे तो भी क्या कुछ ऐसी सी कैलकुलेशन रहेगी, तो ये ज्यादा बेटर है कि ऐसे ब्रेक कर लो, आपको ये नजर आ जाएगा, ये x+1, ये x की पावर 3+1। जैसे एक आध और अपन एग्जाम्पल ऐसा ले लें, जैसे मान लो तुम्हें कोई बोल दे 5 की पावर 555 प्लस 1, 556 प्लस 1, इनका HCF बताओ। अब क्या देखो, ये तो जो का तो रख लो, इसको तोड़ लो, 5 की पावर 555 गुणा 5 प्लस 1, ये पावर कहां चढ़ जाएगी, 5 की पावर 555, इसको तो अंदर रख लिया इस पावर को, और इसको क्या लगा दिया, ब्रैकेट के बाद बाहर भेज दिया, ठीक है। अब इसको मान लो x, ये क्या x+1, ये क्या है, x की पावर 5 + 1 की पावर 5, और तुम ये सुन के आए हो x की पावर n + y की पावर n, हमेशा x + y से क्या होता है, हमेशा x + y से डिवाइड होता है, बशर्ते n क्या हो, ओड हो, n क्या हो, ओड हो। तो यहाँ ये पावर क्या, ऊपर वाली पावर 5 ओड है, तो x की पावर 5 + 1 की पावर 5, x + 1 से डिवाइड होगी, तो यही अपना HCF बन जाएगा। यानी HCF क्या हो जाएगा, 5 की पावर 555 प्लस 1। ये उतारिए, इसी तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। एक तरीका, कुछ बुक्स में कईयों ने इसे देखा है कि आप इस पावर का और इस पावर का क्या ले लो, HCF ले लो। ये तरीके की कुछ लिमिट्स हैं, वो कभी ठीक काम करता है, कभी गलत भी करवा देता है, तो वो आपको अभी नहीं लगाना है। अभी सिर्फ इसी मेथड का अपन यूज करेंगे। लास्ट में जब एलसीएम अपन पढ़ लेंगे तो एलसीएम HCF को मिलाकर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहां मैं डिटेल में आपको ये चीज बताऊंगा कि वो जो फॉर्मूला कुछ बुक्स में लिखा हुआ है वो गलत है, वो हर जगह काम नहीं करता है। ये अपन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको उतार लो और इस सवाल को करिए। ये बहुत ही शानदार सवाल है, ये अपना CGL लेवल से भी थोड़ा ऊपर उठ गया। इस तरह के क्वेश्चन CDS और CSET जो है, यूपीएससी का जो IAS वाले एग्जाम में प्री में आती है ना मैथ्स, उनमें क्या है, थोड़े से लेवल के क्वेश्चन आते हैं। CDS भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो उसमें क्या है, अच्छे क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेते हैं। क्या बोल रखा है, दो धनात्मक पूर्णांकों, दो पॉजिटिव इंटीजर्स और उनके HCF का मैसे का गुणा कितना, 1512। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स एंड देयर HCF इज 1512, देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। ये जोड़े वाले क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, उसी का थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन हो गया एक क्वेश्चन। तो देखिए, हमें पता ही नहीं HCF क्या है, तो एक काम कर लेते हैं, वो जो दो संख्याएं है ना, दो संख्याएं जो थी इस सवाल में बता रखी है, उनका HCF कितना मान लेते हैं अपन, ये मान लेते हैं। और जब संख्या का HCF पता होता है तो हम कैसे लिखते हैं, संख्याएं kx और ky लिखते हैं। और xy के बारे में क्या चर्चा है हमारे पास में, xy कोप्राइम है। आप इस सवाल में जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही ठंडे मन से 2-3 मिनट पहले खुद से ट्राई करो। जब 2-3 मिनट के बाद ये नहीं लग रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, तभी जाके सॉल्यूशन देखना। सीधा नहीं टिपना है, सीधा टिपेंगे तो बस वो क्या सॉल्यूशन देखना हो गया, अपनी खोपड़ियां नहीं खुलेगी। अपनी खोपड़ियां अच्छे से तभी खुल पाएगी, पहले एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद दिन फिर सॉल्यूशन पे आना है। हो जाए तो शानदार, नहीं हो तो आप समझोगे तो थोड़ा सा सीख के ही जाओगे। हाँ, तो HCF के मान लिया, संख्या क्या हुई kx और ky। अब क्या बोला है, संख्याओं, दो संख्याओं और उनके HCF का गुणा, संख्याओं का और HCF का गुणा। तो आप क्या करोगे भैया, HCF को भी लेना है, संख्याओं को भी लेना है, इनको गुणा कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 1512 आ रहा है। तो यहां क्या बोलोगे, k³ हो गया, k³ इंटू xy बराबर कितना हो गया, 1512। अब बोला संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। संख्याओं के जो जोड़े हैं वो अपन जानते हैं किस पे डिपेंड करेंगे, x और y के पॉसिबल पेयर्स पे, कि x और y के कितने पेयर्स पॉसिबल है। लेकिन भैया पहले जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उनमें अपन को k की वैल्यू HCF जनरली गिवन होता था, तो काम थोड़ा आसान होता था। यहाँ HCF दिया ही नहीं, तो अब
हम इस k की घात 3 से, यहाँ चूंकि पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रखे हैं तो k की पावर 3 का यूज करेंगे, क्योंकि 3 पावर जब संख्याओं पे आ जाती है ना तो थोड़ी सी संख्याएं बढ़ते ही पावर बहुत दूर तक जाने लग जाती है। तो अब जरा एक बार 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। k की वैल्यू एक बार क्या ले लो, 1 ले लो। पहले k की वैल्यू क्या लेते हैं, 1। थोड़ा सॉल्यूशन लंबा है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तो 1 का क्यूब इंटू एक्स वाई बराबर क्या करोगे, 1512। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1512 आ गई। अब महाराज यहां से क्या करना है अपन को, एक्स वाई के पॉसिबल केसेस देखेंगे, एक्स और वाई की संभावना, जैसे पीछे क्वेश्चंस में करते थे वैसे ही। अब आप देखिए ना 1512 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और वो 1 गुणा 1512, 2 गुणा फिर हाफ करोगे, है ना, फिर 3 गुणा कुछ करोगे, 4 गुणा करेंगे, तो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिर तो आपका विश्वास ही उठ जाएगा उस अप्रोच से। तो थोड़ा दिमाग लगाना, अपन वैसे नहीं करेंगे। आप ध्यान दीजिए, 1512 के टुकड़े कर लो आप एक बार। 1512 के टुकड़े क्या होंगे, 2 की पावर कितनी आनी चाहिए, 3, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। ये आप जब ब्रेक करोगे तो ये अपने पास क्या आएंगे, 1512 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे, है ना। तो एक्स वाई की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, देखो। एक तो एक तरफ 1 ले लो और दूसरी तरफ क्या ले लो, एक्स की जगह। अपन एक्स और वाई की संभावनाओं की बात कर रहे हैं। एक्स की जगह 1 ले लो और वाई की जगह क्या ले लो, ये पूरा ही ले लो। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1, है ना। तो ये को प्राइम हो जाएगा ना, नहीं 1 गुणा 1512, एक जोड़ा तो ये चल जाएगा अपना। अब हम जब एक्स वाई ले रहे होते तो एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। इसी अप्रोच का यहां पे यूज करेंगे। तो आप एक तरफ यदि 2 की पावर 3 लेते हो तो 2 इस साइड ले लिया, तो दूसरी साइड 2 ले नहीं सकते, क्योंकि इधर 2 और इधर भी यदि 2 हो तो फिर तो वो को प्राइम होंगे नहीं एक्स और वाई। समझ रहे हैं आप बात को। इसमें 2 ले लिया तो इधर 2 नहीं लेना, क्योंकि एक्स और वाई क्या होते हैं, को प्राइम, कुछ भी कॉमन ना हो। तो इधर 2 की पावर 3 ले ली तो इधर क्या बचेगा, 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। इधर 3 की पावर 3 ले लेते हो तो इधर क्या ले सकते हो, 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। और इधर यदि 7 लेते हो तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। को प्राइम बनाने के लिए तो अपने पास सिर्फ क्या होंगे, ये 4 ही पेयर यहां से क्या आएंगे, आए। कहां से आएंगे, जब k की वैल्यू 1 ली तो एक्स वाई 1512 आया, तो 4 पेयर तो क्या आ गए, ये आ गए। लेकिन अभी क्या है, सवाल खत्म नहीं हुआ है। k की वैल्यू 1 ली थी अपन ने, k की वैल्यू कुछ और भी तो हो सकती है ना। तो अब अपन क्या ट्राई करेंगे, और अब अपन को यहां से देखो, ध्यान दो, 1512 के टुकड़े कर लिए तो k की पॉसिबल वैल्यूज पे और बात करते हैं। k की वैल्यू और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, k की पावर, k बराबर क्या मान लो 2 ले लो, तो यहां 2 रखो। 2 की पावर 3 इंटू एक्स वाई बराबर 1512, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। ये एक्स वाई आ गया। तो बोलो एक्स और वाई की संभावनाएं क्या होंगी, एक तो एक्स को 1 ले लो, वाई को 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। एक तो जोड़ा ये हो गया। दूसरा क्या है, इधर 3 की पावर 3 ले लो, इधर 7 की पावर 1 ले लो। इधर 7 लोगे तो वो पेड़ तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से कितने जोड़े आ गए, 2 जोड़े। k की वैल्यू 1 लेने पे 4 जोड़े आए, k की वैल्यू 2 लेने पे कितने जोड़े आए हैं, 2 जोड़े आए हैं। और देखो भैया, इसमें 3 का पावर 3 भी दिख रही है, तो k की जगह क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो k की वैल्यू 3 लोगे तो आप यहां रखो k क्यूब गुणा एक्स वाई, 3 का क्यूब इंटू एक्स वाई बराबर 1512, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर 3 कट जाएगी, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अब देखो यहां से क्या क्या संभावनाएं बनेंगी, एक तरफ तो 1 ले लो, दूसरी तरफ पूरा 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। और दूसरी संभावना क्या है, इस साइड 2 लेते हो तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 7। तो यहां से कितने पेयर आएंगे अपने पास, सिर्फ 2 पेयर यहां से आएंगे। 2 सिर्फ या तो इधर लेंगे या इधर लेंगे, दोनों साइड 2 की मिक्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां फिर कोप्राइम नहीं रहेगा। 2 पेयर यहां से आ गए। क्या और कोई k की वैल्यू बन सकती है क्या k बराबर 4 की पावर 3 हो सकती है, भाई 1512 में 4 की पावर 3 है ही नहीं, 5 की पावर 3 भी नहीं है। और थोड़ा ध्यान से देखो, 2 पे भी 3 है, 3 पे भी 3 है, तो क्या और बन सकता है k की वैल्यू, देखो 2 पे भी 3 है, 3 पे भी 3 है, तो 6 की पावर 3 भी इसके अंदर हो सकती है। तो k बराबर क्या और ले सकते हैं, 6 और ले सकते हैं। तो 6 की पावर 3 गुणा एक्स वाई बराबर 1512 करोगे, 1512 देखो
ये 6 की पावर 3 कट जाएगा, ये भाग दो तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 7, और एक्स वाई की वैल्यू 7 है तो पॉसिबल पेयर क्या होंगे 1 गुणा 7 या 7 गुणा 1, एक ही बात होगी ना। तो यहां से कितने पेयर आए, खाली एक पेयर आया, एक जोड़ा आया है। तो कुल मिला के कितने जोड़े हो गए, 4 जोड़े यहां पे, 2 जोड़े यहां पे, 2 जोड़े यहां पे और 1 जोड़ा यहां पे, 4 6 2 8 और एक 9 पेयर अपने पास पॉसिबल है। 4 + 2 + 2 + 1 टोटल कितने पेयर बन जाएंगे 9 पेयर। 9 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसको उतारिए अच्छे से आराम से, फिर से एक बार देख लो क्या बोला था, 2 धनात्मक पूर्णांक और उनके HF का गुणा 1512 है। मैंने HF पता ही नहीं था, HF मान लिया K। संख्याएं कैसी होंगी KX और KY, K गुणा संख्याओं का गुणा साथ में उनके HF का गुणा 1512, तो क्या हो गया K³ × XY = 1512। अब K और X और Y क्या है, पूर्णांक है, अब 0 तो होगा नहीं, K की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, और अपन ने 1512 के टुकड़े भी कर लिए। 1512 के टुकड़े क्या है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। तो K की वैल्यूज 1 बाई 1 लेके देखते हैं। पहले K की वैल्यू 1 ली, तो 1 का क्यूब × XY = इतना, तो यहां से कितने पेयर आए 4 पेयर। एक पेयर तो देखो पहला टुकड़ा 1 गुणा 1512 वो तो जो कहते हो जाएगा। बाकी टुकड़े कैसे है कि अपने पास 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो एक साइड 2 ले लो बाकी दोनों इधर, या 3 ले लो बाकी दोनों इधर, 7 ले लो बाकी दोनों इधर, तो यहां बन गए कितने 4 पेयर। ये तो कब है K की वैल्यू 1 लेने पर। K को जब 2 लेंगे तो यहां रखो 2 की पावर 3 × XY = 1512। 1512 के टुकड़े ये 2 की पावर 3 2 से कट जाएगा। XY क्या है 3 की पावर 3 गुणा 7। अब यहां से इस चीज से 27 गुणा 7 है 189, तो इससे देखोगे तो अपने पास क्या पेयर आएंगे 2 पेयर। एक बार तो 1 और ये पूरा, दूसरा क्या है 3 और 7 को अलग अलग रख लो, 2 पेयर यहां से आगे। ऐसे ही K की वैल्यू 3 ली, वो यहां रखी, 3 का क्यूब × XY = इतना, तो 3 का क्यूब कट जाएगा, XY की वैल्यू इतनी, तो 2 पेयर क्या आएंगे, एक तो 1 गुणा टोटल, दूसरा 2 एक तरफ और 7 एक तरफ। अब 1 2 3 ले लिया, उसके अलावा और क्या हो सकता है K की वैल्यू, वो अपन इन टुकड़ों में देख रहे हैं, तो 2 अलग 3 अलग, 1 की पावर 3 चढ़ा लो, दिक्कत ही नहीं होती। 2 और 3 से मिलकर 6 की पावर 3 भी बन सकती है। तो K की वैल्यू फिर अपन क्या ली 6 ली, तो 6 का क्यूब × XY करने अपन, 6 का क्यूब × XY करने पे 1512 आ रहा है, और यहां से XY की वैल्यू कितनी आएगी, खाली XY की वैल्यू क्या आएगी 7, और 7 को लेकर क्या संभावना 1 गुणा 7, एक ही जोड़ा बन सकता है। टोटल कितने जोड़े हो गए 4 2 2 और 1, तो यहां अपने पास टोटल 9 ऐसे पेयर बन गए। ये अच्छा सवाल है, अच्छे से इसको एक आध बार और कर लेना, फिर दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्वेश्चन करिए, ये आप फटाफट कर सकते हो। HF ऑफ A and B, C and D and E and F are 36, 45 and 63। यानी A और B का HF 36 है, B C और D का 45 है, एंड E और F का कितना है 63। तो सारी संख्याओं का क्या बताना है अपन को, HF बताना है कि इन सभी का A B C D E F का HF है वो क्या होगा। क्या क्या ऑप्शन है, 9 है, 9 का कोई मल्टीपल है 3, या ज्ञात नहीं कर सकते। अब थोड़ा ध्यान से देखो भैया, यदि आप पहली संख्या A और B को लेते हो, इनका HF है 36, तो क्या बोलोगे, ये 36x होगी, तो ये संख्या क्या होगी 36y होगी, है ना। A और B का HF 36 से अपन ने ये डिफाइन कर लिया। फिर अगली बात देखिए C और D, C और D का HF 45 है, तो ये 45p होगा, तो D क्या होगा 45q बोल सकते हो ना। यहां x और y क्या है को प्राइम, x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, इधर p एंड q भी क्या है को प्राइम है, p और q में भी कुछ कॉमन नहीं है। ऐसे e और f का HF 63 है, तो इसको 63m और इसको 63n लिख सकता हूं। वापस m और n क्या बोलेंगे को प्राइम, m और n में कुछ भी कॉमन नहीं है, p और q में कुछ कॉमन नहीं है, x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमें देखना कि इन सब में क्या कॉमन हो सकता है। देखो एक तो डायरेक्ट ही आपको तो 9 नजर आ जाए, नहीं आ रहा तो आप टुकड़े कर लो। ये क्या 9 गुणा 4 गुणा x ना, ये 9 गुणा 4 गुणा y, ये 9 × 5 × p, ये 9 × 5 × q, 9 × 7 × m, 9 × 7 × n। देखो HF की बात करोगे तो 9 तो अपन को दिख ही रहा है ना, 9 तो दिख ही रहा है,
लेकिन क्या 9 के अलावा भी कुछ आ सकता है क्या, उस पर अपन को बात करनी है। 9 तो सब में दिख रहा है, तो जवाब क्या होगा, या तो 9 या 9 का कोई ना कोई मल्टीपल, है ना। अब देखो ध्यान से, x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में या तो 9 है या 4 है, इन दोनों में 9 या 5 है। अब आप बताओ, इनमें 4 है, लेकिन क्या यहां इनमें 4 हो सकता है क्या? आप गौर करिए, 4 इन दोनों में है, क्या इनमें 4 हो सकता है? इनमें 9 है, 5 है, p और q को प्राइम है, p और q को प्राइम है, मतलब p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब p और q में 4 तो नहीं आ सकता, ना ही m और n में 4 आ सकता है, तो 4 एज ए फैक्टर नहीं आ सकता। ऐसे 5 इन दोनों में तो है, लेकिन इधर 5 x और y में दोनों में आ सकता है क्या? आप बताओ ना, x और y को प्राइम है, मतलब x और y में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ 5 कैसे आ सकता है? तो 5 भी इसमें नहीं आएगा। 7 इन दोनों में तो है, लेकिन क्या pq को प्राइम है, तो दोनों में 7 नहीं आएगा, ना ही दोनों में xy में 7 आएगा, तो ना 4 आ सकता, ना 5 ना 7, सिर्फ क्या आएगा 9, इनका बन जाएगा HCF। ये अपना आंसर। ये अपने HCF के, सिर्फ HCF पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब जो HCF वाली सीट है उसके क्वेश्चंस आपके इस जानकारी के बेसिस पे आराम से हो जाएंगे, सिर्फ HCF बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद जो HCF LCM को मिला के होंगे वो सीट लास्ट सीट में होंगे। अब आगे अपन थोड़ी सी क्या करते हैं, LCM की बात करते हैं। LCM क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेस है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। समापवर्त या कॉमन मल्टीपल का, कॉमन मतलब सार्वय, सबका। मल्टीपल किसको बोलते हैं? गुणज को। तो गुणज को ही थोड़ा सा क्या है, क्या बोलते हैं? समापवर्त। मैं से क्या था? समापवर्तक था, ये क्या? समापवर्त। ये गुणज है, HCF क्या था? F था, फैक्टर, ये है मल्टीपल। अब देखो मतलब समझते हैं, जैसे कॉमन की बात आ रही है तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं की बात करेंगे। संख्या लेते हैं 6। पहले तो बताओ 6 के गुणज कौन कौन है? मल्टीपल की बात करें ना, तो 6 के गुणज की बात करूं तो आप 6 के गुणज क्या बताओगे? 6 के मल्टीपल्स कौन कौन है? तो आप बोलेंगे 6 के मल्टीप्लीकेशन में आने वाली संख्या 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, ऐसे बहुत सारी संख्या है ना जो 6 के गुणा में आती हैं, वो सब 6 के गुणज है, या वो संख्या है जिनके अंदर 6 का भाग जाता है, वो 6 के क्या हो जाएंगे? गुणज हो जाएंगे। अब मैं आपसे ये बोल दूं 8 के मल्टीपल्स और बता दो, 8 के गुणज क्या होंगे? 8 के मल्टीपल्स जो 8 के गुणा में आने वाली संख्या है, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, इसमें भी आगे वो लिखना था दो 78, 84, 90, 96 क्यों आ जाएंगे, है ना। ये वो संख्याएं जो 6 से डिवाइड होती हैं, ये वो संख्याएं जो 8 से डिवाइड होती है। 6 के गुणा में आने वाली संख्या ये 8 के गुणा में आने वाली संख्या, ये 6 के गुणज, ये 8 के गुणज, 6 के मल्टीपल 8 के मल्टीपल। अब देखो कुछ मल्टीपल्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जो 6 के भी हैं और 8 के भी हैं। बताओ 6 व 8 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स ध्यान से देखिएगा भाई साहब। सबसे पहली संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता है कौन है बोलो? 24 है। उसके बाद कोई नजर आ रही है क्या? 48 नजर आ रहा होगा आपको, 48 भी है। उसके बाद देखो 72 भी है, 96 भी मिल जाएगा आपको आगे, और देखोगे ना 120। ऐसे बहुत सारी संख्याएं, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 6 और 8 दोनों के क्या है? मल्टीपल है, या जो दोनों के कॉमन मल्टीपल है, बहुत सारे ऐसे। लेकिन जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है? 6 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? क्या बताओगे? तो लीस्ट तो भैया कौन सा है? 24 है। और ये 24 ही क्या है? एलसीएम। इस 24 को क्या बोलते हैं? एलसीएम। मैं बोलूं दुनिया की सबसे छोटी संख्या, दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो 6 और 8
दोनों से डिवाइड होती है वो क्या बोलोगे? वो बोलोगे 24। 24 क्या है इनका एलसीएम। ये 6 के वे संख्याएं जो 6 से डिवाइड होती हैं, ये 8 से डिवाइड होती है। ये वो संख्याएं जो दोनों से डिवाइड होती है, और दोनों से जो डिवाइड होती है उनमें सबसे छोटा कौन है? 24। 24 ही क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो यदि अपन डेफिनेशन लिख दें एलसीएम की, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, एलसीएम क्या है? वह है छोटी से छोटी संख्या, वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती है। वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती है, उनका एलसीएम कहलाती है। जैसे छोटी से छोटी संख्या जो 6 और 8 से डिवाइड होती है वो 24। 24 से पहले कोई संख्या नहीं है जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड होती हो, जिसके अंदर 6 और 8 दोनों का भाग जाता हो। तो विदेशी भाषा में लिखेंगे तो क्या बोल सकते हो? द लीस्ट नंबर which is completely divisible by all the least number which is completely divisible by all the given numbers is called their LCM. The least number that is completely divisible by all the given numbers is called their LCM. छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट नंबर, जो सारे गिवन नंबर से क्या होता है? डिवाइड होता है, जिसके अंदर भाग क्या जाता है? सभी का पूरा पूरा जाता है। यहां से एलसीएम और एचसीएफ की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें भी आपको क्या करना है? फर्क देखना है। एचसीएफ क्या था? फैक्टर था, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड करती है, और ये क्या है? एलसीएम, जो डिवाइड होता है, मल्टीपल जो डिवाइड होता है। गुणज, गुणनखंड क्या है? जो डिवाइड करता है, और मल्टीपल मतलब जो डिवाइड होता है। गुणज का मतलब जो डिवाइड होता है। तो ये फर्क है, तो लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या है? छोटी से छोटी संख्या जो सबसे डिवाइड होती है, विभाजित होती है। एचसीएफ क्या था? बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड करती है। एलसीएम क्या है? मल्टीपल, गुणज, और एचसीएफ क्या है? फैक्टर, गुणनखंड। ये फर्क दिमाग में चलना चाहिए। अब बात आती है, ठीक है, ये अपन को समझ में आ गया कि भैया ये एलसीएम चीज है। अब ये निकालें कैसे एलसीएम? वो देखो, इसको आप डेफिनेशन को नोट कर लेना। निकालें कैसे, उस पर अपन बात करते हैं। जैसे मैं संख्या दे दूं आपको 12 और 15, इनका क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एक तो क्या है, आप 12 की टेबल लिख लो, 15 की टेबल लिख लो, और देख लो भैया कौन सा सबसे पहले आ रहा है। ये संख्या वैसे भी छोटी हैं, आप थोड़ा सा टेबल बोलोगे तो आपको नजर आ ही जाएगा कि 60 होता है इनका, है ना। तो प्रोसेस क्या रहेगा, लेकिन यदि संख्याएं बड़ी आ जाए तो एलसीएम क्या है? एलसीएम हम जानते हैं वो संख्या है जो गिवन नंबर से पूरा पूरा क्या होती है? डिवाइड होती है ना। अब डिवाइड होने की बेसिक शर्त देखो, कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होती है, कोई संख्या, कोई भी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, तो उसकी खास बात क्या होगी? क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? कोई संख्या जो 3 से डिवाइड होती है, उसकी खास बात क्या होगी? उसके अंदर ऐसा क्या होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? जो संख्या 3 से डिवाइड होती है ना, उस संख्या के टुकड़ों में 3 जरूर होगा। 6 डिवाइड होती है क्या है? 2 गुणा 3। अब बताओ 18 डिवाइड होता है ना, ये क्या है? 3 गुणा 6। 21 डिवाइड होता है ना 3 से, 3 गुणा 7। क्या 20 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। क्यों? 20 3 से क्यों डिवाइड नहीं होता? क्योंकि 20 के टुकड़ों में 20 में 3 प्रेजेंट ही नहीं है। 20 के फैक्टर्स क्या है? 2 × 2 × 5, तो 3 प्रेजेंट ही नहीं है, तो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो क्या बोलेंगे? 3 से सिर्फ वही संख्याएं डिवाइड होंगी, 3 से सिर्फ वही संख्याएं डिवाइड होंगी जिनमें 3 क्या हो? प्रेजेंट हो। मैं आपसे बोलूं भैया 7 से कौन डिवाइड होगा? 7 से सिर्फ वही संख्याएं डिवाइड होंगी जिनमें 7 प्रेजेंट हो। 11 से कौन डिवाइड होगा?
11 से सिर्फ वही संख्याएं डिवाइड होंगी जिनके टुकड़ों में 11 क्या हो, प्रेजेंट हो। हमारा मोटिव क्या है, हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 12 से डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो। तो आप बताओ जो 12 से डिवाइड होगी उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? आप बोलोगे भैया उसमें 12 प्रेजेंट होना चाहिए। जो 15 से डिवाइड होगी उसमें क्या होना चाहिए? 15 प्रेजेंट होना चाहिए। हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 12 भी प्रेजेंट हो और 15 भी प्रेजेंट हो। 12 भी प्रेजेंट होना चाहिए और 15 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके डिवाइड होगा। तो 12 को भी प्रेजेंट कर दो, 15 को भी डिवाइड प्रेजेंट कर दो। क्या आ गया? 180। 180 में 12 भी है, 15 में भी है, 15 भी है, दोनों का भाग इसमें चला जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ ऐसी संख्या नहीं चाहिए जो डिवाइड हो, हमें क्या चाहिए? छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इनसे डिवाइड हो जाए। तो ये डिवाइड तो हो रही है लेकिन ये छोटी से छोटी नहीं है। तो छोटी से छोटी करने के लिए क्या करेंगे? फिर अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मैंने 12 गुणा 15 लिया, 180 आ गया। ये डिवाइड तो दोनों से होता है लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। तो सबसे छोटा करने के लिए क्या करेंगे? आप इनके टुकड़े करो। 12 किससे मिलके बना है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 से, है ना। 15 किससे मिलके बना है? 3 की पावर 1 से और 5 की पावर 1 से। अब हम निकालने जा रहे हैं इनका एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब भैया? उसमें 12 भी प्रेजेंट हो और 15 भी प्रेजेंट हो। एलसीएम 12 की जरूरत भी पूरी करेगा और 15 की जरूरत भी पूरी करेगा। एलसीएम 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों के फैक्टर्स की जरूरत एलसीएम क्या करेगा? पूरी करेगा। तो ये दोनों के फैक्टर्स इसमें होने चाहिए। तो ये संख्या किससे बनी है? 2, 3 और 5 से। तो एलसीएम में भैया 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। लेकिन आप देखो कितनी कितनी बार होना चाहिए? 2 इसको तो चाहिए ही नहीं, इसको चाहिए 12 को। 12 को 2 कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो 2 हमारे पास कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। इसको 3 एक बार चाहिए, इसको भी 3 कितनी बार चाहिए? एक ही बार चाहिए। तो 3 को एक बार ले लो, ये 12 की जरूरत भी पूरी कर देगा और कहीं 15 के लिए 3 चाहिएगा उसकी जरूरत भी पूरी कर देगा। 5 इसको नहीं चाहिए लेकिन इसको तो चाहिए, तो एक बार तो लेना पड़ेगा। तो आप देखिए ना, यहां से 12 की जरूरत भी पूरी हो जाएगी 12 से डिवाइड करोगे तो, और यहां से 15 की जरूरत भी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं? इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लो और संख्याएं थोड़ी सी बड़ी कर दूं, तो आप क्या करेंगे? इसको उतार लो और बड़ी संख्या जैसे अपन ले लें, जैसे मान लो मैंने ले लिया 56, 63, 72 और 84। ये 4 संख्याएं ली। हम इनका क्या निकालना चाह रहे हैं? एलसीएम निकालना चाह रहे हैं। तो क्या कर लो? इनके टुकड़े कर लो। ये क्या होंगे टुकड़े? 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। इसके टुकड़े क्या होंगे? 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? ये टुकड़े आप सब जानते हैं ना, नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल से पढ़े हुए हैं चीजें। अब एलसीएम चाहिए अपन को। एलसीएम के लिए क्या करेंगे भाई साहब? देखो किन किन की जरूरत है? 2 की, 3 की, 7 की। तो हमें 2 भी चाहिएगा, हमें 3 भी चाहिएगा और 7 भी चाहिएगा। देखो इसको कितनी बार चाहिए? 2 3 बार, इसको 3 बार, इसको 2 बार। तो आप बताओ ना 2 को कितनी बार ले कि इन सब की जरूरत क्या हो जाए? पूरी हो जाए। इसको 3 बार चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसको 3 बार, इसको 2 बार चाहिए। तो 2 को आप 3 बार ले लो ना। 2 यदि 3 बार आएगा तो इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, इसकी 2 की जरूरत, इसकी भी 2 की जरूरत पूरी हो जाएगी। इसको 2 ही बार चाहिए तो 3 बार है तो इसकी जरूरत भी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। 3 इसको 2 बार चाहिए, इसको 2 बार, इसको 1 बार। तो बताओ ना 3 को कितनी बार लेंगे सबकी जरूरत पूरी हो जाए? तो आप क्या कहेंगे? 3 को 2 बार ले लेता हूं। 3 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है? 2 बार। तो 3 2 बार, इसकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। इसको तो 1 बार चाहिए तो इसकी अपने आप ही हो जाएगी साथ में। 7 इसको 1 बार चाहिए, इसको 1 बार, इसको भी 1 ही बार चाहिए, तो 7 को 1 बार ले लो, जरूरत पूरी हो जाएगी सभी की। ये कितना? 8, ये 9, ये 7। क्या बोलोगे? 504 अपना क्या हो जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। ये आप एक बार याद भी रख लेना। 8, 9 और 7 का गुणा, 7, 8 और 9 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 504 होता है। ये कैलकुलेशन का सेट है। ये याद करने का बेनिफिट क्या है? ऐसी जब भी संख्याएं मिलेंगे उनमें 2 3 तो जनरली मिलने छोटी संख्याएं प्राइम नंबर से वो अपन को मिलेंगे। तो ये बार बार कहीं सामने दिखेगा तो 504 का अपन यूज करके कैलकुलेशन को आसान कर लेंगे।
तो ये याद रख लेना 7 इंटू 8 इंटू 9, और ज्यादा रट्टे नहीं मरवाएंगे, बस एक तिकड़ा याद रखना है, बाकी से काम चल जाएगा। 504। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब इसी को सोल्व करने के लिए क्या है, यदि मैं कोई एक बड़ा एग्जांपल और ले लूं, ये कौन सा मेथड करें उन फैक्टर्स करके। मान लो मैं संख्या ऐसे ले लूं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7 इंटू 11, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3, 2 की पावर 6, 3 की पावर 10, 5 की पावर 1, 11 की पावर 2। ये संख्याएं आ गई 3। इनका हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम के लिए क्या देखें, देखो कौन कौन से प्राइम बेस है। आपको 2 की जरूरत पड़ेगी, 3 की जरूरत पड़ेगी, 5 की जरूरत पड़ेगी, 7 की भी और 11 की भी। एलसीएम है, इसका मतलब इसमें ये भी प्रेजेंट हो, ये भी हो और ये भी हो ना, तो हमें सबकी जरूरत का ध्यान रखना है। इसको 2 3 बार चाहिए, इसको 8 बार चाहिए, इसको 6 बार चाहिए। आप बताओ ना 2 को कितनी बार लूं कि सबकी जरूरतें क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो 2 को क्या लेंगे अपन, 8 बार ले लेते हैं, इसकी जरूरत तो पूरी हो ही जाएगी। और इसको 6 बार चाहिए, तो 8 बार है तो 6 बार वाले को दिक्कत ही क्या है, क्या ही 3 बार वाले को दिक्कत है। 3 यहां 5 बार, यहां 2 बार, यहां 10 बार। बताओ इसको 3 5 बार चाहिए, इसको 2 बार चाहिए, इसको 10 बार चाहिए, तो 3 को क्या ले लेते हैं, 10 बार ले लेते हैं, सबकी जरूरत पूरी हो जाएगी। 5 यहां 7 बार है, यहां कितनी बार है, 4 बार, वहां 1 बार। 5 को ले लो कितनी बार, 7 बार। 7 इसको 3 बार चाहिए, कोई नहीं, बाकी को नहीं चाहिए तो लेना तो पड़ेगा, 7 की पावर 3। 11 इसको 1 बार चाहिए, इसको चाहिए ही नहीं, उसको चाहिए 2 बार, तो 11 को 2 बार ले लो, सबकी जरूरत 11 की पूरी हो जाएगी। तो ये अपना क्या बन गया, एलसीएम। तो ऐसे अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, एलसीएम निकालते टाइम जितने भी प्राइम बेस हैं, जितने भी क्या है प्राइम बेस, जैसे यहाँ 2 3 7 थे सब के सब लिए, यहाँ 2 3 5 7 11 थे सभी लिए, और सबकी कौन सी पावर ले रहे हैं, बड़ी से बड़ी पावर। सारे प्राइम बेस की कौन सी पावर ले रहे हैं, बड़ी से बड़ी पावर लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अपन एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, ये अभाज्य टुकड़े करने के बाद ये पॉइंट याद रखते हो, सभी अभाज्य गुणनखंडों की, सभी प्राइम फैक्टर्स की, सभी किसकी, प्राइम फैक्टर्स की, ये प्राइम फैक्टर्स कर रखे ना अपने, सभी अभाज्य गुणनखंडों की क्या, बड़ी से बड़ी घात वाले पदों का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। सभी अभाज्य गुणनखंड लिए, ये जो सारे अभाज्य बेस है 2 3 5 7 11, उनकी कौन सी पावर ली है, बड़ी से बड़ी घात वाले पदों का गुणा। सारे प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मैक्सिमम पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स लेके और क्या कर रहे हैं, अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे करके अपन क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, अपन को ध्यान रखना है, इस पे आगे चल के वापस से क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल एक अच्छी बात यह है कि एलसीएम निकालते हैं, जैसे एचसीएफ में बहुत बड़ी संख्याएं नहीं मिलती थी, 1000 से नीचे अपन को मिली थी, वैसे एलसीएम निकालने के लिए भी बहुत बड़ी संख्याएं नहीं मिलेंगी। ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिनमें अपन को यदि टेबल्स याद हैं, छोटी संख्याओं की स्क्वायर्स याद हो, 2 15 20 तक के स्क्वायर याद हो, 1 2 के क्यूब भी याद हो, तो क्या है आप आराम से हैंडल कर पाओगे। ये तो क्या है, सीधा फैक्टर्स करके अपन क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। एक तरीका आपने और भी देखा एलसीएम निकालने का, ये टुकड़े करे कराए मिल जाए ना तो ये सबसे शानदार तरीका है। लेकिन अब क्या है कि टुकड़े करे कराए नहीं होते, अलग अलग चारों के टुकड़े करने में टाइम लगता है, तो एक तरीका ऐसा कॉमन सा बना रखा है, वो अपन देख लेते हैं एक बार। क्या करो, चारों ही नंबर्स को एक साथ लिख दो और इनको डिवाइड करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। किससे डिवाइड करना शुरू करेंगे, प्राइम नंबर्स से। बार बार प्राइम नंबर्स कौन से, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, इनसे डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 28। ये डिवाइड नहीं होता तो जो कहते हो लिख दो। ये 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 36, यहाँ क्या आएगा 42।
पहले स्टेप में अपन को इतना काम हो गया। अब क्या करना है, इनको फिर से डिवाइड करो। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? कोई भी हो रहा ना, यहां देखो 2 3 हो रहे हैं 2 से डिवाइड, तो दोबारा एक बार 2 का भाग लगाओ। 2 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा 14, ये कितना आएगा 63, डिवाइड होगा ही नहीं, ये 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21। अब इतना बच गया। क्या अभी भी इनमें कोई 2 से डिवाइड हो रहा है? तो आप बोलेंगे ये हो रहे हैं ना, फिर से 2 से डिवाइड करो, ये क्या आएगा 7, जो का त्यों लिखो इसको, ये 9, ये डिवाइड नहीं होता तो जो का त्यों लिख दो। अब बताओ कोई इनमें 2 से डिवाइड हो रहा क्या? इनमें से 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे 3 को ट्राई करेंगे। क्या इनमें से कोई 3 से डिवाइड हो रहा है? तो आप बोलेंगे ये तो नहीं हो रहा, जो का त्यों लिख दो। जो डिवाइड नहीं हो उसको जो का त्यों लिख दीजिए। 63 हो रहा है, 3 से डिवाइड 21, ये हो रहा है 3, इसको 3 से डिवाइड करो 7। क्या फिर 3 से हो सकता है? अभी भी चांस है 3 के, तो 3 से फिर डिवाइड करो, ये जो का त्यों, यहाँ 7, यहाँ 1 और यहाँ 7। क्या अब कोई 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 3 के बाद अगला प्राइम कौन है 5, 5 से भी कोई नहीं हो रहा, तो अगली अभाज्य संख्या कौन है 7, 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करते ही क्या हो गया 1 1 आ गए। जब ये सारे सुलझ जाए 1 1 आ जाए तो बस रुक जाइए। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अब ये जो यहाँ फैक्टर्स आए इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 2 कितनी बार आया है? 2 आया 3 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 7 कितनी बार आया? 1 बार। तो क्या करेंगे 8 गुणा 9 गुणा 7, क्या एलसीएम बन जाएगा अपना 504, क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं जो पहली बार एलसीएम पढ़ते हैं उनके लिए। जैसे मान लो अपने संख्या क्या ले ली, संख्या ले ली 60, 72, 75 और 90 ले लिया। इनका एलसीएम चाहिए तो क्या करो भाई साहब, डिवाइड करना शुरू करो। 2 से करो, पहले 2 से करेंगे तो 30, ये 36, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, जो का तो 75, ये कितना 45। फिर 2 से डिवाइड करो, ये हो रहा है 15, ये 18, ये कितना जो का त्यों, ये भी जो का त्यों। फिर 2 से करो, ये 15, ये 9, ये 75, ये 45। मैं इसको बहुत ही ज्यादा बेसिक से पूरा खोल के ही बता रहा हूं, है ना। कई बच्चे इसमें भी क्या है बोल रहे हैं यार सर थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये पूरा बेसिक है, अपन छोटा करेंगे लेकिन अपन इतना छोटा करेंगे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तरीका सिर्फ एक बार इसलिए बता रहे हैं कि जो बच्चे शुरुआत में जिनकी खोपड़ी अच्छे से नहीं खुली हुई है ना, वो एक बार कैसे भी किसी भी तरीके से आंसर तो निकालें ताकि वो चैप्टर से कनेक्टेड क्या कर सके, फील कर सके। क्योंकि अच्छी स्पीड ये बिना ये करे अपन क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, वो सीखेंगे, लेकिन पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो इसको पूरा ही कर लो, इसमें ज्यादा ट्रिक नहीं लगानी अपन को। यहाँ कितना आएगा 2 से डिवाइड है 3 करो, 5, ये 3, ये 25, ये 15। फिर 3 से डिवाइड करो, ये जो करते हो 5, ये 1, ये 25, ये 5। अब 3 से नहीं हुआ 5 ट्राई करो, 1 1 5 और 1, एक बार 5 से और डिवाइड हो जाएगा ना, तो 5 अब सारे क्या बन जाएंगे 1 1 बन जाएंगे। तो एलसीएम क्या आएगा बोलो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, कितना ये 8, ये 9, ये 25, क्या बन जाएगा 1800 अपना एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एलसीएम स्टार्टिंग में निकाल सकते हो। लेकिन ये तरीका क्या है, ये बहुत ही क्या है टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बहुत सारी तो क्या चाहिए जगह चाहिए और बहुत सारा क्या खाता है टाइम खाता है। अपन कुछ ऐसा करेंगे कि अपन ऐसे देखेंगे, अच्छा ये संख्या है क्या, अच्छा ये ऐसे देखेंगे और ऐसे देखते देखते अच्छा इसमें ये पड़ा 8, ये 9 पड़ा और ये 25 पड़ा, बस संख्याएं देखेंगे और ये लिखेंगे। क्या करेंगे, संख्याएं देखेंगे और ये लिखेंगे, बीच का कोई भी सामग्री है वो अपन नहीं लिखेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे वो देखो, इसको तो नोट कर लो। अभी मैं इस एग्जाम्पल को वापस ले रहा हूं, वापस मैं टुकड़े करके लिख रहा हूं एक बार। 56, 72, 63 और 84, ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, ओ सॉरी 7 की पावर 1, ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1।
है ना। अब देखो एलसीएम लेते समय क्या किया अपन ने, 2 की सबसे बड़ी पावर 3 ले ली, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 ले ली और 7 की पावर 1 ले ली। यहाँ क्या बन गया 8, यहाँ क्या बन गया 9, यहाँ क्या बन गया 7, है ना। और अपन ने क्या निकाल दिया था, एलसीएम निकाल दिया था। कुछ बच्चों को ये टुकड़े थोड़े से इजीली कर लेते हैं, उनके लिए कोई भारी मुश्किल काम नहीं है, वो ये टुकड़े करके सीधा लिख सकते हो। अब मैं जो बता रहा हूं सीधा ये लिखने के लिए शुरुआत में थोड़ा भैया संभल के चलना है। हो सकता है आपको वीडियो को रोक के 2 या 3 बार देखना पड़े, लेकिन एक बार ढंग से चीज पकड़ में आ गई और उसके बाद 10-20 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल रखें, वो आपने कर लिए ईमानदारी सीधे तरीके से, तो आप सीधा ये देखेंगे और सीधा ये लिखेंगे। ये बीच की कोई भी सामग्री की अपन को आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले आवश्यकता किस चीज की है वो देखो। हम अभी क्या कर रहे हैं, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5, 7 अभाज्य संख्याओं की पावर्स लिख रहे थे और उनके फिर मान लिख रहे हैं और गुणा कर दे रहे हैं। तो सीधा इन पे जाने के लिए क्या जरूरी है, पहले मुझे ये बताओ 2 की पावर्स क्या क्या होती है। 2 की पावर क्या होती है 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7, 2 की पावर तो वैसे भी आप 10 तक याद रखो, क्योंकि ये मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग में भी कई बार काम में आते हैं, सीरीज वगैरह में। अभी फिलहाल इतने से काम चल जाए। 3 की पावर क्या होती है 3, 3 की पावर 2 कितनी 9, 3 की पावर 3 कितनी 27, 3 की पावर 4 कितना होगा 81, 3 की पावर 5 कितनी होगी 243, 3 की पावर 6 कितनी हो जाएगी 729। बहुत एक बार 3 कितनी पावर, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। उसके बाद आप 7 11 13 इनके स्क्वायर जानते हो और 7 का क्यूब भी आप जानते होंगे, है ना। ये जनरली संख्या है। देखो एलसीएम निकालने के लिए जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं उनमें जनरली संख्याएं 100 200 250 इतनी तक ही मिली है। वो या तो 30 तक के पहाड़े में मिल जाती है या किसी ना किसी संख्या की इतनी सी पावर में काम चल जाता है। उसके बाद आप एक स्क्वायर जरूर 30 तक स्क्वायर तो वैसे भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक तो अपन को क्या है ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी तक अपन क्या ढूंढ रहे हैं 2 की बड़ी से बड़ी पावर ढूंढ रहे थे अभी, फिर 3 की पावर ढूंढ रहे थे। तो अपन पावर नहीं ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे पावर नहीं ढूंढेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे ये वैल्यू ढूंढेंगे। अब आगे से 2 की पावर्स नहीं ढूंढेंगे, 2 की पावर वैल्यू ढूंढेंगे। 2 की पावर वैल्यू क्या है 2 से क्या क्या बनता है ऑर्डर में बोलो। 2 बन सकता है 4 8 16 32 64 128। 2 की पावर वैल्यूज, सिर्फ 2 की पावर वैल्यूज। जैसे 10 नहीं देखना है, 10 तो 2 गुणा 5 से बनना है, सिर्फ 2 से क्या बनता है सिर्फ 2 से बनता है 2 4 8 16 32 64 128। सिर्फ 3 से क्या बनता है 3 9 27 81 243। सिर्फ 5 से 5 25 125। सिर्फ 7 से क्या बोलोगे 7 7 बनता है 49 बनता है 343 बनता है। 11 से क्या बनता है 11 का स्क्वायर 121। सिर्फ 13 से क्या बनता है अकेला 13 की पावर 1 13 गुणा 13 या 13 गुणा 13 गुणा 13 का क्यूब। तो हमें अपन को डायरेक्ट ये पावर वैल्यूज पे क्या रखना है ध्यान रखना है। अब पावर वैल्यूज पे ध्यान कैसे रखेंगे वो ध्यान से देखो। इसको तो मैं मिटा रहा हूं, हम अब पावर वैल्यूज पे ध्यान देंगे। पावर वैल्यूज थोड़े से पहाड़े ठीक ठाक याद होने चाहिए पहाड़े। इसके लिए कंपलसरी चीज क्या है ये पावर वैल्यूज 30 तक पहाड़े और 30 तक के भी नहीं तो 16 और 27। 16 और 27 का पहाड़ा तो कंपलसरी है। उसके बाद बाकी पहाड़े इंटू 5 तक तो एटलीस्ट आपको याद ही होंगे ताकि छोटी संख्या आपको आराम से नजर आ जाए। 16 का पहाड़ा मैं आपके सामने लिख देता हूं 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160। 27 का भी लिख दो 27 54 81 108 135 162 189 216 243 और 270। ये ऐसे है कि 16 27 सिर्फ ये क्यों लिख रहा हूं क्योंकि 2 और 3 ये जनरली ज्यादा पावर तक भी चले जाते हैं। बाकी और कोई प्राइम नंबर आएगा ना उसकी बहुत घनी पावर बड़ी आएगी नहीं, क्योंकि 7 की पावर मान लो 5 आ जाती है। अब 7 की पावर 5 याद ही नहीं है और वैसे भी हजारों में चली जाएगी वैल्यू। तो छोटी संख्या है ना 2 और 3 इनकी 4-5 पावर तक क्या है चल जाते हैं।
तो 16 27 के पहाड़े याद हो तो अपन उनको पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन, अब ये जानकारी आपके दिमाग में हो और अब 1 बाय 1 स्टार्ट करें। कैसे देखो, पहले 2 एग्जाम्पल ध्यान से देखना। कईयों को क्या है, ये टुकड़े ऐसे कर लेते हैं कई बच्चे, 8 गुणा 7 को प्राइम में तोड़ दो, ये 9 गुणा 8, कई ऐसे तोड़ देते हैं 9 गुणा 7, ये 4 गुणा 3 गुणा 7, है ना। तो आपको सबको अब ये अलग अलग सेपरेट तोड़ दिया। अब आपको 2 से बनने वाला बड़ा आइटम क्या दिख रहा है 8, 3 से बनने वाला सबसे बड़ा आइटम क्या दिख रहा है 9, और 7 से बनने वाला 7। ऐसे कर सकते हो, ठीक है, आपको हो जाएगा इससे, है ना। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन बार बार इतनी ब्रेकिंग नहीं करेंगे, अपन मेंटली चलेंगे सारा। इस ब्रेकिंग से भी आप कर सकते हो। तोड़ना कैसे था ध्यान से देखिए, को प्राइम ऐसे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे तो 21 गुणा 3 भी होता है लेकिन 3 कॉमन है, 9 गुणा 7, ये 4 3 7। अब 2 से बनने वाली सबसे बड़ी पावर क्या थी 8, 3 से बनने वाला क्या है 9, और 7 से बनने वाला 7। ये हो गया अपना एलसीएम। तो मैं तुम्हें अब सीधा ये भी नहीं लिखना, अब अपन तो डायरेक्ट मेंटली ही करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे और लास्ट लाइन पे जाएंगे। अब बताओ, 2 की पावर्स नहीं ढूंढ रहे अपन, 2 की पावर वैल्यूज ढूंढ रहे हैं। क्या आपको 56 72 63 और 84 में कहीं 2 नजर आ रहा है क्या? 2 नजर आने का मतलब क्या है, क्या इनमें 2 का भाग जा रहा है किसी में? तो आप क्या बोलोगे, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 2 तो दिख रहा है। लेकिन कोई चीज दिख जाए तो खुश नहीं होना है, हमको बड़ी से बड़ी पावर वैल्यू चाहिए। 2 की अगली पावर वैल्यू क्या है 4। क्या कहीं 4 दिख रहा है? 4 दिख रहा है मतलब क्या कहीं 4 का भाग जा रहा है? ये 4 से डिवाइड होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, 4 भी है। क्या कहीं 8 है क्या? तो 8 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 8 है लेकिन कहीं ना कहीं तो 8 है ही। क्या अगली पावर वैल्यू 16 है क्या? इनमें कहीं आपको 16 दिख रहा है? ये कैसे दिखेगा? अब 16 की टेबल याद होगी तो आपको ये नजर आ जाएगा। 16 का पहाड़ा यदि याद होगा तो 16 के पहाड़े में कहीं भी कोई सा भी नहीं आता, तो 16 नहीं है। तो आप बताओ ना, 2 से बनने वाली सबसे बड़ी वैल्यू क्या नजर आई आपको यहाँ पे? 8। इनमें जैसे यहां देखे ना 8 8 और 4, तो सबसे बड़ी पावर वैल्यू क्या नजर आई? 8। 3 को पकड़ते हैं, 16 देखा अपन को, 16 नहीं मिला तो अपन 8 पे रुक गए। बड़ी से बड़ी पावर वैल्यू क्या? 8। 3 की पावर वैल्यू क्या है? 3 9 27 81। 3 देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब 3 का भाग जा रहा है। 9 देखो, ये रहा 9 दिख रहा है ना आपको, 9 × 7 9 × 8, इन दोनों में है 9, ठीक है, 9 भी है। क्या 27 है क्या? 27 की टेबल यदि आपको याद हो, 27 54 81 108, तो 27 का कोई मल्टीपल है ही नहीं है, तो इसका मतलब 27 नहीं है कहीं भी। तो 3 की बड़ी से बड़ी पावर वैल्यू क्या नजर आएगी अपन को? 9 नजर आ जाएगी। और 5 तो किसी में है नहीं, अगला प्राइम नंबर 5 नहीं है, 7 है क्या? बोलो, इसमें है 7, इसमें है और इसमें भी है, 7 तो है। क्या 7 की पावर 2 है क्या? आगे आगे 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, ऐसे स्क्वायर तक 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, ये देखने हैं। तो 7 की पावर 2 है ही नहीं, तो सिर्फ 7 की पावर 1 ही है अपने पास। ये हो गया अपना एलसीएम 504। बस ये देखा और इतना सा लिख दिया। जैसे मैं और एक आध एग्जाम्पल ले लूं, अरे यार, जैसे अपने संख्या ले ली, 108 ले लिया, 90 ले लिया, 75 ले लिया और 126 ले लिया, है ना। तो अब अपन देख रहे हैं 2 की पावर वैल्यूज। देखो ध्यान से, क्या 2 की पावर वैल्यू क्या? 2 4 8 16। 2 है, बिल्कुल है। 4 है क्या? देखो टेबल याद हो तो 27 × 4 है। 8 है क्या कहीं? 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो एलसीएम में 2 की बड़ी से बड़ी पावर वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। फिर 3 9 27, 9 ये रहा, ये देखो आपको याद हो तो 14 × 9 126 होता है ना। तो 9 है, 27 ये दिख रहा है, 27 × 4 108 होता है। अगली पावर 81 तो है नहीं, 81 का मल्टीपल नहीं है। तो 3 से बनने वाली बड़ी से बड़ी पावर वैल्यू क्या आ गई? 27। 5 देखो, 5 इसमें है, इसमें भी है। 5 की अगली पावर वैल्यू क्या? 25, बिल्कुल है। 25 ये 75, तो 25 मिल गया। 125 है नहीं किसी में, तो ये 5 मिल गया। 7 कहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें 7 है ना। देखो पहाड़े याद होते हैं तो ये 7 भी दिखेगा आपको। 18 × 7 126, ये 7 है। ये गुणा कर लो, 25 × 4, देखो ऐसे 2 और 5 वाले को मिला दो, तो और 27 × 7 189, गुणा कर देंगे इसको अपन। तो इस अप्रोच पे अपन को क्या करने हैं,
अपन को 5-10 सवाल करने हैं। 5-10 सवाल अपन एक बार करेंगे और थोड़ा सा रिवीजन उनका हो जाएगा तो आप डायरेक्ट ये देखेंगे और डायरेक्ट ये लिखने लग जाएंगे। अब अपने पास कई सारे एलसीएम के मैंने तुम्हारे लिए क्या एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो उनको ट्राई करना है। ये किसी को यदि डाउट रह गया हो तो एक बार क्या कर लेना, वापस से देख लेना रोक के वीडियो को। देखो अब इस स्कीम का जादू देखो, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, है ना। ये सारे जो बच्चे बिल्कुल ही बिगिनर हैं वो तो एक बार लाइन वाला जो तरीका है ना 1 by 1 डिवाइड कर करके वो साथ कर लेना, ताकि आप आंसर क्या कर सको, वेरीफाई कर सको। इनके बेसिक वाले से आंसर वेरीफाई कर लेना। बाकी एक बार ट्राई करना इन सारे 20, मैंने 20 इसीलिए डाले हैं कि इन 20 को आप 2-3 बार इस अप्रोच से कर लोगे तो उसके बाद एलसीएम निकालने में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो अपने पास क्या क्या संख्याएं हैं, 48, 42, 56 और 63। मैं 4-5 बता रहा हूं, आप इसका मैजिक देखना कि कितनी शानदार चीज है ये। मैं बोल रहा हूं 2, 4, 8, 16, 2 की पावर वैल्यू, 2 की पावर वैल्यू के लिए क्या देखना, देखो ध्यान दो, 2, 4, 8, 16, 3 के लिए 3, 9, 27, 81, ये दिमाग में चलना चाहिए। 5 के लिए 5, 25, 125, 7, 49, 11, 121, 13 की अगली पावर 169, है ना। तो ऐसे देखो इसमें 2, 4, 8 इसमें 16 दिख रहा है क्या, टेबल याद हो तो 16 नजर आ गया। 16, 32 नहीं है किसी में भी तो 16 पे रुक जाओ, है ना। 2 की पावर वैल्यू मिल गई 16, 3, 9, 27, 9 तो इसमें है भैया, 27 किसी में नहीं है तो 9 मिल गया। 5 किसी में नहीं है, 7 है क्या महाराज, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 7, क्या 49 है क्या, नहीं है, तो बस हो गया यही। अब देखो मैंने एक चीज और बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने 504 बताया था, 2 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 7 लिख दूं क्या मैं इसको। यदि ये 504 तुम्हारे दिमाग में है तो 504 को 2 से गुणा करना आसान है ना, 1008 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज 8, 9, 7 वाली भी कई बार अपने काम में आ जाएगी। या वापस मैं क्या बोलूं, या तुम यदि ये एक बार भारी लग रहा है, हालांकि कुछ भारी नहीं है, 5-7 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे शानदार बन जाओगे, है ना। तो आप इनको को प्राइम नंबर्स में तोड़ो। ये क्या है, 8 गुणा 6, देखो आप ऐसे ब्रेक करोगे 8 गुणा 6, लेकिन अभी भी 2 है ना, 2 को इधर ले लो, 16 गुणा 3। ये क्या है 6 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7। ये क्या है 8 7 56, 8 गुणा 7, ये 9 गुणा 7। तो 2 की सबसे बड़ी पावर वैल्यू क्या गई 16, 3 से बनने वाला सबसे बड़ा आइटम 9 और 7। ये ऐसे लिख के भी आप देख सकते हो, लेकिन को प्राइम रखने, ध्यान रखना है आप इस बात का, ठीक है। दूसरा देखो 2-3 करते हैं, है ना, कितना जल्दी लिखा जा सकता है। 2, 4, 8, 16, 32, देखो 16 है, 16 5 80, 16 गुणा 6, 16 गुणा 3। अब सिर्फ 16 दिख रहा है तो खुश मत हो जाना, ये देखना अगला 32 भी दिख रहा है क्या। देखो ये 16 गुणा 5 है, ये 16 गुणा 6 है, ये 3 गुणा 25 है, और ये 16 गुणा 3 है ना। एक बार मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, 16 नहीं है, 16 गुणा 6 है, तो इस 6 का 2 इधर शिफ्ट करो, क्या आपको 32 भी दिख रहा है, 32 गुणा 3। तो एलसीएम में क्या आएगा, 2 से बनने वाला सबसे बड़ा आइटम 32, 3 से बनने वाला सबसे बड़ा आइटम क्या बोलूं 3, 3 सिर्फ 3 ही है, 5 से बनने वाला क्या है 25, 32 3 25 हो गया एलसीएम, यही है एलसीएम। इसमें देखो 2, 4, 8, 16, 16 9 144, 16 7 112, 32 है नहीं, तो एलसीएम में क्या आएगा 16 3 9 27, 9 इसमें भी है, 16 9 7 9, ये क्या है 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 है, ध्यान दो 27 का पाड़ा याद हो तो आपको दिख जाए कितना 27 है, और क्या है 5 है ही, 25 नहीं है तो 5 ले लेंगे, और 112 में 7 है, इसमें 7 है तो 7। ये 7 कैसे दिख रहा है 16 गुणा 7, 16 की टेबल बोलो, 16 7 112, ये अपना क्या बन गया एलसीएम बन गया। फिलहाल यदि आपको डायरेक्ट नजर नहीं आ रही है तो एक बार थोड़ी थोड़ी ब्रेकिंग कर लो, पहाड़ा बोल के, जैसे 16 इंटू 7, ये तुम्हें 27 नजर नहीं आया, मान लो तुम्हें 15 इंटू 9 नजर आ गया, तो 15 में एक 3 है तो ये 5 गुना क्या हो जाएगा 27, ये 16 गुना 9 याद होगा, ये 7 इंटू 9 है, तो 2 से बनने वाला सबसे बड़ा आइटम कौन 16, 3 से बनने वाला 27, 5 और 7। और देख लो कोई, जैसे इसको अपन पकड़ते हैं 2 4 8 16, 8 का भाग नहीं जा रहा ना, 4 का जा रहा है, 4 का 27 गुणा 4 21 गुणा 4, तो 4 मिलेगा,
3 9 27 में 27 4 108 होता है। 27 दिख गया, 5 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये बैठा 5 इंटू 5 7 है, इसमें है 7, इसमें भी 7 है, 49 है नहीं, तो यही क्या हो गया अपना एलसीएम। बस ऐसा ही नहीं, कोई भी रेंडमली उठा लो, जैसे ये लिख रखा है, ये मान लो अपन को कोई सा भी देख लो, ये आ गया, ये 72 84 52 63 45 48, बोलो 2 4 8 16, ये दिख रहा 16 3 48, 32 किसी में नहीं है तो 16 ले लूंगा, 3 9 27 9 है, इसमें भी 9 है, 9 है, 27 की मल्टीपल कोई नहीं है तो 9, 5 कहीं है क्या, ये रहा 5 45 में, 5 7 है किसी में, इसमें है 7 है लेकिन 49 नहीं है। और देखो 52 को देखोगे तो 52 में क्या है, 4 गुना 13, तो एक 13 और है, ये अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो फटाफट आप इन चीजों को कर सकते हो, एक बार इन 20 सबको करना है और 2 बार करना है। और आपको यदि थोड़ा बिगिनर हो, ये नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार वो लंबे वाले तरीके से अप्लाई कर लेना, घंटा 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन उसके बाद एलसीएम में स्पीड आपकी इतनी शानदार आ जाएगी कि कोई टेंशन कभी नहीं होगी। तो आज अब इतना ही पढ़ेंगे। आपको आज होमवर्क यही है कि ये जो 20 से क्वेश्चन डाल रखे ना, इनका एलसीएम निकालो फटाफट इस अप्रोच से, पहले अच्छे से उस कंसेप्ट को सीख के फिर इनमें ये ट्राई करो। कल अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो मैं एलसीएम कैसे निकल रहा है उस पर बात ही नहीं करूंगी, अपन एलसीएम का यूज क्या है, अब एलसीएम को अप्लाई करना अपन क्या करेंगे क्वेश्चंस में सीखेंगे। मैं हर क्वेश्चन में ये खेल कर रहा हूँ, वहां फिर ये नहीं हो कि यार क्या मास्टर खुद ही अपने आप में एलसीएम निकाले जा रहा है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आ जाओ, कल फिर अपन इस पे क्या करेंगे, सवाल पढ़ते हैं। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद 1 घंटे मुझे सुनने के लिए, झेलने के लिए। थैंक यू।